दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या आप अपनी जिंदगी के अगले 40 साल सिर्फ बिल भरने के लिए काम करना चाहते हैं? हर महीने सैलरी आए और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाए। फिर वही इंतजार, अगली सैलरी का। अगर आपका जवाब है नहीं, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। क्योंकि आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अमीर बनने की राह दिखाई है। इस किताब का नाम है सबसे अमीर आदमी बेबीलोन का। लेकिन यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है। ये एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां एक साधारण आदमी जो कभी दिन भर पत्थर तोड़ता था, वह धीरे धीरे पूरे शहर का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है, उसके बताए हुए नियम आज से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले लिखे गए थे। लेकिन आज 2026 में भी पैसे के वही नियम काम करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक खाली जेब वाला इंसान दौलत का मालिक बन सकता है, कैसे छोटी कमाई भी बड़ी संपत्ति में बदल सकती है, और कैसे सिर्फ 7 सरल नियम आपकी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बेबीलोन, दुनिया का सबसे अमीर शहर, बहुत समय पहले एक शहर हुआ करता था। नाम था बेबीलोन। यह शहर सोने, व्यापार और समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। लोग दूर दूर से यहां आते थे, व्यापार करते थे और बहुत पैसा कमाते थे। लेकिन इस शहर में भी हर कोई अमीर नहीं था। कई लोग दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी उनकी जेब हमेशा खाली रहती थी। ऐसे ही दो दोस्त थे, और बंसिर और कोबी। बंसिर एक रथ बनाने वाला कारीगर था और कोबी एक संगीतकार। दोनों बचपन से दोस्त थे। दोनों ने साथ खेला था, साथ बड़े हुए थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। खाली जेब की पीड़ा। एक दिन दोपहर के समय बंसिर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसके सामने आधा बना हुआ रथ पड़ा था, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। बस चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी। तभी उसका दोस्त कोबी वहां पहुंचा। कोबी ने पूछा, क्या बात है दोस्त, आज काम क्यों नहीं कर रहे? बंसिर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं थक गया हूं। कोबी हैरान हो गया। थक गए? लेकिन तुम तो अभी काम भी नहीं कर रहे। बंसिर बोला, मैं काम से नहीं थका, मैं गरीबी से थक गया हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, रथ बनाता हूं, लोगों के लिए शानदार गाड़ियां तैयार करता हूं, लेकिन मेरी अपनी जेब हमेशा खाली रहती है। कोबी कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, सच कहूं तो मेरी हालत भी तुम जैसी ही है। मैं दिन रात संगीत बजाता हूं, लोगों को खुश करता हूं, लेकिन मेरे पास भी एक सिक्का नहीं बचता। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर अचानक बंसिर ने कहा, क्या तुम्हें याद है हमारा बचपन का दोस्त अरकत? कोबी बोला, हाँ, वही जो अब शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया है। बंसिर बोला, हाँ वही। हम तीनों साथ बड़े हुए थे, हमने साथ पढ़ाई की। फिर वह इतना अमीर कैसे बन गया? और हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। कोबी ने धीरे से कहा, शायद किस्मत। बंसिर तुरंत बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता यह सिर्फ किस्मत है। जरूर उसे पैसों का कोई ऐसा राज पता है जो हमें नहीं पता। कोबी ने कहा, तो फिर क्यों ना हम उससे पूछ लें? क्यों ना हम उससे जाकर सीखें कि अमीर कैसे बनते हैं? बंसिर की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने कहा, हाँ, आज ही चलते हैं। अरकत से मुलाकात। शाम के समय दोनों दोस्त अरकत के घर पहुंचे। अरकत का घर शहर के सबसे शानदार घरों में से एक था। बड़ा आंगन, सुंदर बगीचा और चारों तरफ समृद्धि का माहौल। जब अरकत ने अपने पुराने दोस्तों को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें गले लगाया और बोला, दोस्तों, इतने साल बाद कैसे आना हुआ? बंसिर ने बिना घुमाए फिराए कहा, हम तुम्हारे पास सीखने आए हैं। अरकत मुस्कुराया, क्या सीखना चाहते हो? कोबी बोला, हम जानना चाहते हैं तुम अमीर कैसे बने। हम भी मेहनत करते हैं, हम भी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन हमारी जेब हमेशा खाली रहती है। तुम्हारे पास सोना ही सोना है। यह कैसे हुआ? अरकत कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें वह पहला नियम बताता हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। दोनों दोस्त ध्यान से सुनने लगे। अरकत बोला, अमीर बनने का पहला नियम है, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बंसिर बोला, लेकिन हम जो कमाते हैं वह हमारा ही तो पैसा है। खुद को भुगतान करने का क्या मतलब? अरकत मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं। जब तुम्हें पैसे मिलते हैं तो तुम सबसे पहले किसे भुगतान करते हो? बंसिर बोला, मकान मालिक को। कोबी बोला, खाने पीने वालों को। बंसिर बोला, कपड़े वाले को। कोबी बोला, कर्ज देने वालों को। अरकत बोला, ठीक, अब बताओ,
उस इंसान को कब भुगतान करते हो जिसने पूरा महीना मेहनत की? दोनों चुप हो गए, क्योंकि जवाब था, कभी नहीं। अरकद ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम पूरी दुनिया के लिए काम करते हो, लेकिन अपने लिए नहीं। अमीर बनने का पहला नियम, अरकद ने कहा, आज से एक नियम याद रखो। जो भी कमाओ, उसका कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। यानी अगर तुम 100 सिक्के कमाते हो, तो 10 सिक्के तुम्हारे हैं। उन्हें किसी को मत देना, ना खर्च करना, ना उधार देना। बस उन्हें बचा कर रखो। कोबी ने कहा, लेकिन हमारे खर्चे? अरकद मुस्कुराया और बोला, अगर तुम 10 सिक्कों में खर्च नहीं चला सकते, तो तुम 100 सिक्कों में भी नहीं चला पाओगे। दोनों दोस्त चुप हो गए। अरकद ने आगे कहा, यह नियम छोटा लगता है, लेकिन यही दौलत का बीज है। जैसे एक छोटा बीज बाद में बड़ा पेड़ बनता है, वैसे ही छोटी बचत बाद में बड़ी दौलत बनती है। और यहीं से शुरू होती है अमीर बनने की असली यात्रा। दोस्तों, यहीं से शुरू होते हैं खाली पर्स के साथ इलाज। लेकिन अभी हमने सिर्फ पहला नियम समझा है। आगे हम जानेंगे कैसे खर्चों को नियंत्रित किया जाए, कैसे पैसे को अपने लिए काम कराया जाए, और कैसे एक आम इंसान भी दौलत की राह पर चल सकता है। लेकिन ये सब हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में, क्योंकि आगे आने वाले नियम और भी शक्तिशाली हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी दौलत बनाना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि यही वह पहला कदम है जो आपको अमीरी की राह पर ले जाएगा। 7वां नियम, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। दोस्तों, अब तक हमने 6 ऐसे नियम समझ लिए हैं जिन्होंने हजारों साल पहले बेबीलोन के लोगों को अमीर बनाया था। लेकिन अब आता है वह नियम जो इन सभी नियमों की जड़ है। अगर यह नियम आपकी जिंदगी में नहीं है, तो बाकी सारे नियम अधूरे रह जाएंगे। तो जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपका घर, आपकी जमीन, आपकी गाड़ी, आपका बैंक बैलेंस? नहीं। अरकद कहता है, इस दुनिया में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। जी हाँ, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी स्किल, आपकी मेहनत। और यही है बेबीलोन का 7वां नियम, अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाओ। सबसे बड़ा निवेश खुद पर। हम में से बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पैसा कमाने के तरीके ढूंढते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के तरीके नहीं ढूंढते। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हमारी वैल्यू कितनी बड़ी है। अरकद ने अपने शिष्यों से कहा था, अगर तुम्हारी आय नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया गलत है। हो सकता है तुम्हें खुद को बेहतर बनाना होगा। अरकद की अपनी कहानी। अरकद हमेशा से अमीर नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब वह एक साधारण लेखक था। उसका काम था मिट्टी की तख्तियों पर हिसाब लिखना। सुबह से शाम तक वह बैठकर लिखता रहता और बदले में उसे कुछ तांबे के सिक्के मिलते। लेकिन एक दिन उसने एक बात नोटिस की, उसके साथ काम करने वाले कुछ लोग उससे ज्यादा पैसा कमा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी लिखने की गति तेज थी, उनकी लिखावट साफ थी और वे काम जल्दी खत्म कर लेते थे। अब यहां 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, उनसे जलना। दूसरा रास्ता, उनसे सीखना। अरकद ने दूसरा रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि वह खुद को बेहतर बनाएगा। उसने अभ्यास करना शुरू किया। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करने लगा, ज्यादा ध्यान देने लगा और धीरे धीरे उसकी गति बढ़ गई। अब वही लोग जो उससे आगे थे, उससे पीछे रह गए और उसकी कमाई बढ़ने लगी। आज के समय में इसका मतलब दोस्तों, ये नियम आज भी उतना ही सच है। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप आज करते हैं, तो आप वही कमाते रहेंगे जो आप आज कमाते हैं। लेकिन अगर आप नई स्किल सीखते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है, तो आपकी आय भी बढ़ती है। एक साधारण उदाहरण मान लीजिए, कोई व्यक्ति सिर्फ मोबाइल चलाना जानता है, तो उसे साधारण नौकरी ही मिलेगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, या वीडियो एडिटिंग सीख ले, या ट्रेडिंग और निवेश समझ ले, तो उसकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति को ज्यादा पैसा देती है जो ज्यादा वैल्यू पैदा करता है। सीखना कभी बंद मत करो। अरगद ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उसने कहा, जो आदमी अपनी जानकारी बढ़ाता है, वह अपनी दौलत भी बढ़ाता है। इसलिए अपने दिमाग को कभी खाली मत रहने दो। हर दिन कुछ नया सीखो, नई किताबें पढ़ो, नए लोगों से मिलो, नई स्किल सीखो। क्योंकि आपका दिमाग ही वह मशीन है जो पैसा बनाने की क्षमता रखती है। आपकी स्किल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी मुर्गी है जो हर दिन एक सोने का अंडा देती है। क्या आप उस मुर्गी को भूखा रखेंगे? नहीं, आप उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे, उसे अच्छा खाना देंगे, उसे सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों,
आपकी स्किल भी वही मुर्गी है। अगर आप उसे बढ़ाते रहेंगे तो वह आपको पूरी जिंदगी सोने के अंडे देती रहेगी। इच्छा शक्ति का असली मतलब। अब अरकद ने इच्छा शक्ति के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हम अक्सर कहते हैं, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन यह सिर्फ एक इच्छा है, एक धुंधली इच्छा। अरकद कहता है कि सच्ची इच्छा वह होती है जो स्पष्ट हो। जैसे, मैं अगले 3 महीनों में अपना कर्ज खत्म करूंगा, या मैं अगले 1 साल में 1 लाख रुपए बचाऊंगा। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दिमाग उसे पूरा करने के रास्ते ढूंढने लगता है। छोटे लक्ष्य, बड़ी जीत। अरकद ने अपने शिष्यों से कहा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, उन्हें पूरा करो, फिर अगले लक्ष्य पर जाओ। हर छोटी जीत आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगी, और वही आत्मविश्वास आपको बड़ी सफलता तक ले जाएगा। 7 नियमों का सार। तो दोस्तों, अब हम बेबीलोन के 7 नियमों को समझ चुके हैं। आइए उन्हें एक बार फिर जल्दी से दोहराते हैं। सबसे पहले खुद को भुगतान करो, अपने खर्चों को नियंत्रित करो, अपने पैसे को काम पर लगाओ, अपने धन की रक्षा करो, अपना घर बनाओ, भविष्य की आय सुनिश्चित करो, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। अगर आप इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो अमीर बनना सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, ये एक योजना बन जाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि बेबीलोन के खजाने में अभी एक और रहस्य छिपा है, और वह रहस्य है सोने के 5 कानून, किस्मत का सच। इससे पहले अरकद ने एक और बहुत दिलचस्प सवाल पूछा। उसने पूछा, क्या अमीर बनने के लिए किस्मत जरूरी है? बहुत लोगों ने कहा हाँ, लेकिन अरकद मुस्कुराया। उसने कहा, किस्मत वास्तव में अवसर का दूसरा नाम है। अवसर एक घमंडी देवी की तरह होता है, वह ज्यादा देर इंतजार नहीं करता। अगर आप तैयार हैं तो वह आपको मौका देगा, अगर आप तैयार नहीं हैं तो वह किसी और के पास चला जाएगा। किस्मत का फार्मूला। अरकद ने किस्मत का एक बहुत सरल फार्मूला बताया, तैयारी प्लस अवसर बराबर किस्मत। जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं, जो लोग मेहनत करते रहते हैं, जब मौका आता है तो वही लोग उसे पकड़ लेते हैं, और दुनिया कहती है, वाह कितना लकी इंसान है। कहानी का नया अध्याय। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। समय बीत चुका था, अरकद अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी दौलत, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी प्रतिष्ठा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब उसका बेटा जवान हो चुका था। उसका नाम था नोमासिर, और यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे रोमांचक अध्याय, अरकद की परीक्षा। एक दिन अरकद ने अपने बेटे को बुलाया। उसने कहा, बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दौलत के योग्य बनो। लेकिन सिर्फ बेटा होने से कोई व्यक्ति अमीर बनने के योग्य नहीं बनता, उसे खुद को साबित करना पड़ता है। इसलिए अरकद ने नोमासिर को 2 चीजें दी। पहली, सोने के सिक्कों से भरी एक थैली। दूसरी, एक मिट्टी की तख्ती जिस पर लिखे थे सोने के 5 नियम। अरकद ने कहा, अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे तो यह सोना 1000 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुमने इन नियमों को नजरअंदाज किया तो यह सोना रेत की तरह तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। एक नई यात्रा। इसके बाद अरकद ने अपने बेटे से कहा, अब जाओ, दुनिया में अपनी किस्मत बनाओ, और 10 साल बाद वापस आना। नोमासिर ने अपने पिता के पैर छुए और एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि जो गलती नोमासिर करने वाला था, वही गलती आज दुनिया के 90% लोग करते हैं। क्या उसने उस सोने को संभाल कर रखा, या उसने उसे खो दिया? क्या उसने उन 5 नियमों को पढ़ा, या उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया? और कैसे दुनिया की ठोकरों ने उसे पैसे की असली कीमत सिखाई? दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक युवा लड़के की परीक्षा शुरू होती है। यह लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी का बेटा। उसका नाम था नोमासिर। उसके पिता ने उसे 2 चीजें दी थीं। पहली, सोने के सिक्कों से भरी एक थैली। दूसरी, एक मिट्टी की तख्ती जिस पर लिखे थे सोने के 5 नियम, और साथ ही एक चुनौती भी दी थी, 10 साल बाद वापस आना और साबित करना कि तुम इस दौलत के योग्य हो। नई शुरुआत। नोमासिर अपने शहर से निकल पड़ा। उसके दिल में उत्साह था, जेब में सोना था और दिमाग में सपने थे। उसे लगता था कि अमीर बनना बहुत आसान होगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही सोना था। लेकिन यही वह सोच थी जो उसे बड़ी गलती की तरफ ले जाने वाली थी। पहली बड़ी गलती। कुछ दिनों बाद नोमासिर एक नए शहर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात 2 नए दोस्तों से हुई। दोनों बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने नोमासिर से कहा, हमारे पास एक शानदार मौका है। एक घोड़ा दौड़ होने वाली है। हमें अंदर की खबर है कि कौन सा घोड़ा जीतने वाला है। अगर हम उस घोड़े पर दांव लगा दें तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। नोमासिर को यह बहुत आसान तरीका लगा। उसे लगा,
मेहनत क्यों करें जब जल्दी पैसा कमाया जा सकता है? और उसने अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा उस दांव में लगा दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, वह घोड़ा हार गया और उसके साथ ही नोमासिर का बहुत सारा सोना भी चला गया। बाद में उसे पता चला वे दोनों दोस्त असल में धोखेबाज थे। उन्होंने उसे बेवकूफ बनाया था। गलत निवेश। कुछ समय बाद नोमासिर के पास थोड़ा सा सोना बचा था। इस बार उसने सोचा कि वह एक व्यापार में निवेश करेगा। उसे एक व्यक्ति मिला जो कह रहा था कि वह दुर्लभ रत्न खरीदने जा रहा है। उसने कहा, अगर तुम मुझे सोना दोगे तो मैं रत्न खरीद कर लाऊंगा और हम उन्हें बेचकर बहुत फायदा कमाएंगे। नोमासिर ने सोचा, यह अच्छा विचार है, लेकिन समस्या यह थी, वह व्यक्ति रत्नों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जब वह वापस आया तो उसके पास असली रत्न नहीं, बल्कि सस्ते कांच के टुकड़े थे। और इस तरह नोमासिर का बचा हुआ सोना भी लगभग खत्म हो गया। कड़वी सच्चाई, अब नोमासिर के पास न पैसा था, न दोस्त, न कोई सहारा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सोना कमाना आसान नहीं होता। और उसे अपने पिता की बात याद आई। वह मिट्टी की तख्ती जिसे उसने कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। उसने उसे निकाला और पहली बार ध्यान से पढ़ना शुरू किया। सोने का पहला नियम, सोना खुशी खुशी उस व्यक्ति के पास आता है जो अपनी आय का कम से कम 10वां हिस्सा बचाता है। अब नोमासिर को समझ आया, अगर उसने पहले ही दिन इस नियम का पालन किया होता तो उसका सोना खत्म नहीं होता। सोने का दूसरा नियम, सोना मेहनत से उस व्यक्ति के लिए काम करता है जो उसे बुद्धिमानी से निवेश करता है। इसका मतलब था, पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं होता, उसे काम पर भी लगाना पड़ता है, लेकिन सही जगह पर। सोने का तीसरा नियम, सोना उस व्यक्ति के साथ सुरक्षित रहता है जो अनुभवी लोगों की सलाह मानता है। अब उसे अपनी गलती समझ आई। अगर उसने पहले किसी अनुभवी व्यापारी से सलाह ली होती तो वह उन नकली रत्नों में पैसा नहीं लगाता। सोने का चौथा नियम, सोना उस व्यक्ति से दूर चला जाता है जो ऐसे व्यापार में निवेश करता है जिसे वह समझता नहीं। यह नियम तो जैसे सीधे नोमासिर के लिए ही लिखा गया था, क्योंकि उसने वही गलती की थी। सोने का पांचवां नियम, सोना उस व्यक्ति से भी दूर भागता है जो जल्दी अमीर बनने के लालच में मूर्खतापूर्ण योजनाओं में पैसा लगाता है। यानी जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर इंसान को गरीब बना देती है। नई समझ, अब नोमासिर की सोच बदल चुकी थी। उसने फैसला किया, अब वह इन 5 नियमों का पालन करेगा। उसने मेहनत करना शुरू किया, छोटे छोटे काम किए, धीरे धीरे पैसा बचाया, फिर अनुभवी व्यापारियों से सीखा और सोच समझकर निवेश करना शुरू किया। साल बीतते गए और धीरे धीरे उसका सोना फिर से बढ़ने लगा। 10 साल बाद 10 साल पूरे हो चुके थे। नोमासिर वापस बेबीलोन लौटा। वह अपने पिता के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह वही लड़का नहीं था जो 10 साल पहले गया था। अब वह समझदार था, अनुभवी था और सबसे महत्वपूर्ण, वह अमीर बन चुका था। अंतिम परीक्षा, अरकद ने अपने बेटे से पूछा, बताओ बेटा, तुमने क्या सीखा? नोमासिर मुस्कुराया और उसने सोने के 5 नियम दोहरा दिए। फिर उसने अपने पिता को बताया कि कैसे उसने अपनी गलतियों से सीखा और कैसे उन्हीं नियमों की मदद से फिर से दौलत बनाई। अरकद बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे पता था उसका बेटा सिर्फ सोने का मालिक नहीं, बल्कि ज्ञान का भी मालिक बन चुका है, और वही ज्ञान दौलत को हमेशा सुरक्षित रखता है। अंतिम सीख दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार बहुत सरल है। दौलत कमाने का रास्ता कोई रहस्य नहीं है, बस कुछ नियम हैं जिन्हें अगर हम लगातार अपनाएं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अपनी आय का हिस्सा बचाओ, पैसे को काम पर लगाओ, अनुभवी लोगों से सीखो, समझदारी से निवेश करो, लालच से बचो। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी दौलत भी बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आप यहां तक इस कहानी को सुनते हुए पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की आग है। जरा एक पल रुक कर सोचिए, क्या आज से पहले किसी ने आपको पैसे के बारे में इतने सरल और सच्चे नियम बताए थे? हमारी जिंदगी में अक्सर हमें पैसे कमाने के तरीके तो सिखाए जाते हैं, लेकिन पैसे को संभालना, बढ़ाना और सुरक्षित रखना, ये बहुत कम लोग सिखाते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक आजादी तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज आपने एक अलग रास्ता देखा है। आज आपने जाना कि अमीर बनने का रास्ता कोई जादू नहीं है। ये कुछ साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली आदतों से बनता है। जब आप अपनी कमाई का हिस्सा बचाते हैं, जब आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, जब आप समझदारी से फैसले लेते हैं और जब आप लगातार सीखते रहते हैं, तब धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा खजाना एक छोटे से सिक्के से ही शुरू होता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं।
अगर आज से आप अपनी कमाई का सिर्फ 10% भी बचाना शुरू कर दें और उसे सही जगह निवेश करना सीख जाएं, तो क्या आपको लगता है कि अगले 5 या 10 सालों में आपकी जिंदगी बदल सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी दौलत बनाना शुरू कर चुका हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके दिमाग के लिए एक संकल्प होगा। और अगर आपको ऐसी कहानियां और किताबों की सीख पसंद आती है, जो आपकी सोच और आपकी वित्तीय समझ को बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह की नॉलेज पसंद आ रही है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार एक सही विचार किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर आप ऐसी ही शक्तिशाली किताबों की सीख, निवेश की समझ और सफलता की सच्ची कहानियां सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली ज्ञान से भरी वीडियो आपसे मिस ना हो। याद रखिए, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, पैसा सही सोच और सही आदतों से बनता है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी दौलत को समझदारी से बढ़ाते रहिए। मैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, समझदारी से निवेश कीजिए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। धन्यवाद।